इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च (IIBR) ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज बना ली है। बेनेट ने कहा है कि बस इस एंटीबॉडी को पेटेंट कराना बाकी है। उसके बाद बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी इसको बड़े स्केल पर बना सकती हैं, बड़े पैमाने पर बना सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फरवरी के महीने में ही अपने देश की इस लैब को आदेश दे दिए थे कि कोरोना वायरस की दवाई तैयार कीजिए, उस पर काम कीजिए। तब तक तो कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में सही तरीके से फैला भी नहीं था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या इजराइल द्वारा बनाई गई ये दवाई कोरोना वायरस का इलाज पॉसिबल है इससे। तो ये सब बात करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, क्योंकि तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ये एक आदमी है जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है, रिकवर हो चुका है। इसका प्लाज्मा निकाल करके जो ये इन्फेक्टेड आदमी हैं अभी, जिनको अभी कोरोना वायरस है, इन आदमियों को देना, ये होता है प्लाज्मा थेरेपी। इससे पहले हम समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब मिलके बनता है हमारा ब्लड, खून। हमारे खून में क्या होता है? 41%। ये रेड कलर का जो आप है ये देख सकते हैं, ये है रेड ब्लड सेल्स 41%। बीच में एक पतली सी लेयर है येलो और रेड के बीच में, ये 4%। ये है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। उसके बाद जो ये येलो कलर है ये है प्लाज्मा। ये हमारे जो ब्लड का 55% होता है। तो ये सब मिलके बनता है हमारा ब्लड। ये है प्लाज्मा और ये सेल्स, ये हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है रेड ब्लड सेल्स, ये है कहीं कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। और ये लिक्विड कलर का जो दिखाई दे रहा है, येलो कलर का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, जो मैंने बताया था 55% प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या होता है, 90% होता है वाटर, पानी। 10% होता है इसमें जो आयंस ट्रैवल करते हैं, मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं, प्रोटीन ट्रैवल करते हैं, और जो वेस्ट होता है वो सब होते हैं। तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा। येलो कलर का जो है, इसमें क्या होता है, 90% वाटर, पानी, 10% आयरन, मॉलिक्यूल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ है प्रोटीन, जिसको कि एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। ये सब लोगों में होते हैं। ये एंटीबॉडीज इस इंसान में भी हैं, इसमें भी हैं। लेकिन क्या है, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ थे वो स्ट्रॉन्ग थे। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का काम होता है जो ये हमारा शरीर पे वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ कोई भी चीज़ अटैक करेगी, तो एंटीबॉडीज़, जिसको कि हमारा इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा, इनको ख़त्म कर देगा, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। और इन सब चीज़ों को मिला के बोला जाता है पैथोजेंस। पैथोजेंस भी कहा जाता है इनको। तो हमारा जो एंटीबॉडीज़ है, इस इंसान का एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग था, उसने इन सब से लड़ गया वो, और ये ठीक हो गया, वायरस से लड़ गया। इनका जो एंटीबॉडीज़ है वो वीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसका एंटीबॉडीज़ निकाल के इनको दिया जाता है, ताकि ये भी कोरोना वायरस से लड़ सकें और इनका एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये भी रिकवर कर जाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ये रिकवर होने वाला आदमी है ये लिमिटेड है, बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्टेड आदमियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये एक टाइम पे 4 लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है प्लाज्मा। उसके बाद क्या है, इस आदमी का वॉलंटियर होना भी ज़रूरी है डोनेट करने के लिए। उसके बाद क्या है, जो ये आदमी है जो रिकवर हुआ है, इसको 14 दिन बाद ये ट्रांसफ़र कर सकता है प्लाज्मा, क्योंकि ये खुद बीमार है, इन्फेक्शन से निकला है, अभी ठीक हुआ है, तो ये वीक है। 14 दिन बाद ये ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसका ट्रांसफ़र करने से पहले इस आदमी को फिर से चेक किया जाएगा, 2 बार चेक किया जाएगा, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है ये, उसके बाद, या कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है कुछ, उसके बाद ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक ये क्या है, कॉस्टली प्रोसेस भी है। तो ये सब समस्याएं हैं प्लाज्मा थेरेपी में। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हर इंसान में होती हैं, जो बीमार है उसमें भी, जो रिकवर कर गया है उसमें भी, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये हमारा शरीर खुद बनाता है, नेचर ने दिया हमें, हमारा शरीर खुद बनाता है, या फिर हम इसको आर्टिफिशियली तरीके से बना सकते हैं, मैन मेड, किसी लैब में। तो ये जो बनाया जाता है, इसको बनाने का आर्टिफिशियल तरीका है ये मोनोक्लोनिकल और हाइब्रिडोमा। जो इजराइल ने बनाया है वो है मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़। क्या है ये मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज? मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला। क्लोनिकल का मतलब है क्लोन। किस चीज़ का क्लोन? जो एंटीबॉडीज इस पेशेंट के अंदर थे जिसकी वजह से ठीक हो गया, उनकी पूरी जांच करना कि वो कौन से एंटीबॉडीज थे। उनकी पूरी जांच करने के बाद सेम हूबहू उसकी कॉपी तैयार करना, उसको बोला जाता है मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज। अब इस एंटीबॉडीज की डोट कैसे
डोज कैसे दी जाती है। अगर पेशेंट में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इसकी ज़्यादा डोज दे दो, अगर पेशेंट में इन्फेक्शन कम है तो इसकी डोज कम दे दो। इस वजह से पेशेंट रिकवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है। ये कोरोना वायरस है और ये इसकी स्पाइक्स हैं। जो ये एंटीबॉडीज़ है वाई शेप में है और ये इसकी स्पाइक्स के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे सेल्स के अंदर ये एंटीबॉडीज इस कोरोना के वायरस को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी तक इजराइल ने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है कि इन्होंने इसको इंसान पे ट्राई किया है नहीं किया है। हो सकता है ये रिपोर्ट वो आगे चल के रिवील करें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। और ये दवाई अगर सक्सेस हो गई है तो दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात है, टेंशन ना लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।